Om. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. Thank you, Mrinal. Today I have Thank the you. privilege to introduce Vibhaji. So I begin the introduction here. Greetings of the day to everyone. On behalf of the Marathi Theosophical Federation, we extend our greetings and a warm welcome to all brothers and sisters. Today's study class on Light on the Path, a book by Mabel Collin, is being conducted by National Lecturer Sister Vibha Saxena. That is, which happens every first Monday of every month. A warm welcome to Sister Vibhaji. Thank you for being here with us. A very brief introduction of her, especially for the new attendees. Vibhaji completed her IT engineering in Pune and her master's degree in Delhi. Her professional career has given her an opportunity to travel widely across various countries, wherein she could explore different cultures and people. In a quest to find answers to profound questions of life, she studied Vedanta, Shaiva philosophy, and many other scriptures. In 2015, she joined the Theosophical Society. Her theosophical study for a decade since has led her to deep understanding of theosophy, which consistently reflects in her various lectures. Concluding my introduction here, without any further delay, I earnestly request Sister Vibhaji to commence her lecture for this evening. Thank you all. Thank you, Vibhaji. Thank you, Rashida ji, for such a sweet introduction. Thank you so much. And I'm really, I'd like to convey my gratitude to this forum for having me here. As you have mentioned that हर महीने पहले सोमवार को हमारी ये स्टडी लाइट ऑन द पाथ, इस बुक की स्टडी हम कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल से हमारा 7th सेशन होगा इस बुक पे। तो अब तक हम 20 सूत्रों की स्टडी कर चुके हैं। 20वां सूत्र हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा हम एक रीकैप करके फिर उसको आगे लेते हैं। तो पिछले सेशन में हमने ये जो सूत्र स्टडी किया था नंबर 20, उसमें मार्ग की खोज किस प्रकार करनी है इसकी व्याख्या गुरुदेव ने की है इस सूत्र में। और वे कहते हैं कि ईच मैन इज टू हिमसेल्फ एब्सोल्युटली द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। तो साधक जो है वो पर्सनालिटी में जी रहा है और जन्मों की साधना के और तपस्या के पश्चात वो इस पर्सनालिटी से छूटकर इंडिविजुअलिटी को प्राप्त होता है, उसकी इंडिविजुअलिटी जागृत होती है। उसको जीवन मुक्ति या अरहत का पद भी कहा है। लेकिन वो भी उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तव में पथ पर यानी कि पाथ के ऊपर वह तभी प्रविष्ट होता है जब वह यह निश्चित रूप से जान लेता है कि वह इंडिविजुअलिटी नहीं है। इंडिविजुअलिटी भी एक साधन मात्र है जिसके द्वारा उसे मोनैडिक जीवन की प्राप्ति करनी है। ये बात उसको जान लेनी चाहिए। तो मार्ग खोजने के गुरुदेव ने 3 तरीके बतलाए थे जिन्हें हमने विस्तार से समझा था पिछले सेशन में। पहला जो तरीका था वह था प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करके, बाय लर्निंग द लॉज, नेचुरल लॉज। तो ये हमारी पर्सनालिटी इन प्राकृतिक नियमों के अधीन है, वो लॉज हमें समझना है। दूसरा तरीका था परा प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करके। तो ये हमारी इंडिविजुअलिटी के लिए एप्लीकेबल है। इंडिविजुअलिटी इन परा प्राकृतिक नियमों के अधीन है क्योंकि वो है, इंडिविजुअलिटी है आत्मा बुद्धि मनस, तो वो हायर प्लेन्स, उनके नियम हैं। और तीसरा तरीका जो हमने डिस्कस किया था वह था निर्वाणिक अस्तित्व का अध्ययन। तो निर्वाणिक जीवन यानी आत्मा बुद्धि, मोनाडिक लाइफ, आत्मा से साक्षात्कार, तो वहां उस जीवन का जो अस्तित्व है उसका अध्ययन करने से
मार्ग की प्राप्ति होती है। ये 3 तरीके हमने लास्ट टाइम समझे थे, प्राकृतिक नियम, पराप्राकृतिक नियम और निर्वाणिक जीवन का अस्तित्व। तो मार्ग का जब आरंभ का छोर, द बिगिनिंग ऑफ द पाथ, आरंभ का छोर जब पा लेते हैं, तब आत्म प्रकाश का उदय होने लगता है। उसके पहले क्या होता है, जब तक हमें ये मार्ग नहीं मिला है, इसका पहला छोर भी नहीं मिला है, तो इसके पूर्व इंद्रियों के प्रलोभन में पड़कर साधक का मन, हृदय, मस्तिष्क, ये सब बहुत गहन अंधकार में होते हैं, ऐसा गुरुदेव ने बतलाया है। लेकिन जब मार्ग का छोर हम पा लेते हैं और जब आत्मा रूपी तारा साधक के भीतर धीरे धीरे टिमटिमाने लगता है, स्टार्ट्स शाइनिंग, इट इज राइजिंग, तब साधक समझ पाता है कि वह कितने अज्ञान के अंधकार में था। अभी अभी भी जो नॉर्मल लाइफ लोग जी रहे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं कि वह अंधकार में, द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, उसमें वो जी रहे हैं। इट इज सेड इग्नोरेंस इज ब्लिस। व्हाट ब्लिस? दे डोंट इवन नो दैट दे आर इन डार्कनेस। एंड इट इज ओनली व्हेन द फर्स्ट लाइट्स दे स्टार्ट शाइनिंग विद इन यू, जब आत्मा का दीप टिमटिमाने लगता है भीतर, तब पता चलता है कि हाँ, हम कितने अंधकार में थे। तो इसी को आगे गुरुदेव ने कहा है। मैं अब स्लाइड्स आपके साथ शेयर करती हूँ। ये सूत्र 20 का आखिरी पार्ट हमारा रह गया था, उसे कंप्लीट करते हैं। एक मिनट। हाँ, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ा था, लास्ट पॉइंट, that mind, heart, brain all are obscure and dark until the first great battle has been won. But be not appalled and terrified by the sight. Keep your eyes fixed on the small light and it will grow. यानी आत्म प्रकाश के ऊपर उसकी उपासना करना है, तो वो प्रकाश धीरे धीरे और अ, बड़ा होता जाता है और ब्राइट होता जाता है। और आखिर में इसको गुरुदेव ने इस प्रकार एक्सप्लेन किया है, बट लेट द डार्कनेस विद इन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द हेल्पलेसनेस ऑफ दोज हु हैव सीन नो लाइट, whose souls are in profound gloom. Blame them not. Shrink not from them, but try to lift a little of the heavy karma of the world. Give your aid to the few strong hands that hold back the powers of darkness from obtaining complete victory. Then do you enter into a partnership of joy, which brings indeed terrible toil and profound sadness, but also a great and ever increasing delight. तो साधक को जब वह मार्ग का छोर पा लेता है, तो उसमें आत्म प्रकाश का उदय होता है। और आत्म प्रकाश की मात्र एक हल्की सी अनुभूति से भी शिष्य जान लेता है कि उसका संपूर्ण अस्तित्व, मन, हृदय, मस्तिष्क कितने गहन अंधकार में थे। और इसी अनुभव की सहायता से शिष्य उन लोगों की सहायता कर सकता है, उन लोगों की जो हेल्पलेस अवस्था है, निस्सहाय अवस्था है, उसको समझ सकता है। ऐसे लोग जिन्होंने प्रकाश देखा ही नहीं और उनकी आत्माएं गहन अंधकार में हैं। दिस इज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। सो दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड लाइट, बट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग लाइट द साधक कैन सिंपथाइज विद देम एंड हेल्प देम। और इसलिए ऐसे लोगों को दोष नहीं देना चाहिए। जो लोग प्रकाश का अस्तित्व जानते ही नहीं हैं, जो अभी भी अंधकार में हैं, ऐसे व्यक्ति सहानुभूति और करुणा के पात्र हैं। संसार की माया में फंसे हुए वे समझते हैं कि वे बुद्धिमान हैं, वे बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा वे स्वयं को समझते होंगे। किंतु उनके जो कष्ट हैं, उनके जीवन में जो भी सर्कमस्टेंसेस आती हैं, वे इसका कारण नहीं समझते। किंतु
जिस व्यक्ति ने प्रकाश की झलक पा ली है, जो ज्ञान के पथ पर अग्रसर हो रहा है, उसके रास्ते में भी कष्ट आते हैं, लेकिन वो कष्ट उसके बंधन काट रहे हैं। उसके जो कर्म है वो जल्दी जल्दी समाप्त हो रहे हैं। ऐसे से शिष्य को अंधकार से जूझ जूझ रहे लोगों से दूर नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसको संसार का जो ये कर्म भार है, विच वी से इज द यूनिवर्सल कर्म और द कलेक्टिव कर्म, तो उसको उठाने का, थोड़ा सा उठाने का प्रयत्न करना है। ऐसे शिष्य को उन गिने चुने सबल हाथ, जो स्ट्रॉन्ग आर्म्स है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, उन महात्माओं की सहायता करनी है, जो अंधकार की शक्तियों को पूर्ण विजय प्राप्त करने से रोके हुए हैं। महात्माओं को गार्डियन वॉल कहा है। तो ये वही उनके जो स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं, ये उन जो अंधकार की शक्तियां हैं उनको पूर्ण विजय प्राप्त करने से रोके हैं। और ऐसा करने में शिष्य उस आनंद का भागीदार बन जाता है जो महात्माओं को प्राप्त है, क्योंकि वे उच्च आध्यात्मिक अवस्था में हैं। तो ये है ब्लिस ऑफ द हायर स्पिरिचुअल लेवल्स, और वही हायर ब्लिस शिष्य को भी प्राप्त होता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो आनंद उसको प्राप्त होता है, उसके साथ घोर परिश्रम भी उसे करना होता है, और वह दुख भी लाता है। लेकिन साथ ही उसकी उसके अंदर ये जो खुशी है वो निरंतर बढ़ती रहती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिष्य अब आनंद स्वरूप जीवन मुक्त महात्माओं के संपर्क में है। वह उनके साथ उस आनंद का भागीदार बनता है। लेकिन जो लोग अभी भी इग्नोरेंस में फंसे हैं और निस्सहाय, उनकी ऐसी अवस्था देखकर उसको उदासी भी प्राप्त होती है। और ऐसी दशा में उसे क्या करना चाहिए? पहले तो उसे अपने मन को एकदम शांत, एकदम समत्व भाव में रखना चाहिए, इक्वानिमिटी। क्योंकि एक तरफ तो वो एक ब्लिस अनुभव कर रहा है, आनंद अनुभव कर रहा है, और दूसरी तरफ वह देख रहा है कि लोग अभी भी उस इग्नोरेंस में पड़े हुए हैं, विच इज अ कॉज ऑफ ट्रिमेंडस सैडनेस। तो उसको अपने आप में समत्व भाव रखना है, और इसके लिए उसे घोर परिश्रम करना पड़ता है। तो ये जो गुण होते हैं, प्रेम, सहानुभूति, संतुलन, ये सारे गुण जो हैं, जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तभी वो विकसित होते हैं। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, जब कोविड का समय था, कितना मिजरेबल टाइम था पूरे वर्ल्ड के लिए, लेकिन उस समय ही लोगों में ज्यादा एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, और जो ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए, उनके जो भी ये जो गुण थे वो उसी समय विकसित हुए, कष्ट के समय। तो शिष्य में भी इसी प्रकार ये गुण तब विकसित होते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आनंद, परिश्रम और पीड़ा सभी इस साधन पथ पर प्राप्त होते हैं, किंतु परिश्रम और पीड़ा ये केवल भ्रम है, दे आर नॉट रियल। वास्तव में सत्य तो केवल आनंद है, ओनली ब्लिस, ब्लिस इज ट्रूथ। और शिष्य के लिए ये किसका आनंद है? विधि के विधान में योग देने का आनंद। विधि का विधान, दैट इज द डिवाइन प्लान। तो ही इज एडिंग द हेल्पिंग इन द डिवाइन प्लान, तो ये उसका आनंद है। तो ये सूत्र 20 समाप्त होता है, और फिर दिस इज द लास्ट सूत्र, सूत्र 21। ये पार्ट 1 का, बुक में 2 पार्ट है, तो ये पार्ट 1 का आखिरी सूत्र है। इसमें गुरुदेव कहते हैं कि लुक फॉर द फ्लावर टू ब्लूम इन द साइलेंस दैट फॉलोज द स्टॉर्म, नॉट टिल देन। तो ये किस फ्लावर की बात कर रहे हैं? ये जो पुष्प खिलने की बात यहाँ लिखी है, ये आत्मा रूपी पुष्प है। आत्मा रूपी पुष्प के खिलने का सूचक है, यानी ब्लॉसमिंग ऑफ द स्पिरिट। तो आत्म प्रकाश का उदय होना, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है। जब जैसे प्रचंड तूफान आता है और उसके बाद जो शांति छा जाती है, जो मौन छा जाता है, उसी मौन में यह आत्मा रूपी पुष्प खिल सकता है, उसके पहले नहीं। और इसलिए उसके खिलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
It shall grow. It will shoot up, that flower. Okay. It shall grow. It will shoot up. It will make branches and leaves and form buds while the storm continues, while the battle lasts. तो ये जो storm और battle, ये ये जो शब्द लिखे हैं, ये आत्म विकास के संघर्ष का सूचक है। जो शिष्य के अंदर आत्म विकास का संघर्ष चल रहा है, क्योंकि यह स्ट्रगल एक तूफान की भांति है, एक युद्ध की तरह है ये। और ये स्ट्रगल क्या है? स्वयं का जो निम्न स्वभाव है, जो लोअर नेचर है, उस पर विजय पाने का संघर्ष है यह। तो संघर्ष जब चल रहा है तो उस अवधि में भी आत्मविकास का पौधा बढ़ता है। उसमें नई डालियां, नई पत्तियां, नई कलियों का विकास होता है। इसका क्या मतलब है कि जो स्वार्थपूर्ण, जो दुर्गुण हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते रहते हैं और सद्गुणों और सद्भाव का विकास निरंतर होता रहता है। ये कब हो रहा है? जब आत्मविकास का क्रम चल रहा है। लेकिन but not till the whole personality of man is dissolved and melted, not until it is held by the divine fragment which has created it as a mere subject for grave experiment and experience, not until the whole nature has yielded and become subject unto its higher self can the bloom open. तो वो जो आत्मविकास का पौधा है वह बढ़ रहा है, लेकिन आत्मा रूपी पुष्प तब तक नहीं खिल सकता जब तक साधक का संपूर्ण देहाभिमान घुलकर भंग नहीं हो जाता। देहाभिमान यानी उसका पर्सनैलिटी का अहम, लोअर नेचर। ये जो पर्सनैलिटी है, ये डिवाइन स्पार्क ने निम्न लोकों में अपने अनुभव और प्रयोग के लिए निर्मित की है। डिवाइन स्पार्क क्या है? डिवाइन स्पार्क हम हैं, ईश्वर का अंश। और उस अंश, वो यहाँ जो लोअर प्लेन्स है, फिजिकल, एस्ट्रल, इन प्लेन्स पे वह डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं प्राप्त कर सकता। तो उसने इस पर्सनालिटी को निर्मित किया है अनुभव पाने के लिए, प्रयोग करने के लिए। ये डिवाइन स्पार्क ही हमारा इनरमोस्ट एसेंस है, हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसके लिए यह पर्सनालिटी बनी है। किंतु होता क्या है? पर्सनालिटी का उपयोग काम मनस द्वारा मनमाने रूप से होता है। वास्तव में पर्सनालिटी डिवाइन स्पार्क के अनुभव और प्रयोग के लिए निर्मित हुई है, लेकिन उसका उपयोग काम मनस के द्वारा होता है, मनमाने रूप से होता है। जब हमारा हायर सेल्फ पर्सनालिटी का मास्टर बन जाएगा, उस पर स्वामित्व या मास्टरी प्राप्त कर लेगा और पर्सनालिटी उसका उपयुक्त साधन यानी कि फिट इंस्ट्रूमेंट बन जाएगी, तभी ये आत्मा रूपी पुष्प खिल सकता है, तभी आत्म प्रकाश का उदय संभव है, उसके पूर्व नहीं। आगे मास्टर कहते हैं, then will come a calm such as comes in a tropical country after the heavy rain, when nature works so swiftly that one may see her action. Such a calm will come to the harassed spirit, and in the deep silence the mysterious event will occur, which will prove that the way has been found. तो ये जो आत्म विकास का संघर्ष है, इस दौरान जीवात्मा यानी हायर सेल्फ का पर्सनालिटी पर और निम्न स्वभाव पर पूर्ण रूप से अधिपत्य हो जाता है। द हायर सेल्फ बिकम्स द मास्टर ऑफ द लोअर नेचर। और तब एक ऐसी शांति छा जाती है, जैसे कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में जब बहुत भारी वर्षा होती है, उसके बाद शांति छाती है। और उसी में प्रकृति का बड़ी तीव्र गति से कार्य देख सकते हैं। क्या कार्य होता है? रेन के बाद में न्यू क्रिएशन है, न्यू प्लांट्स आर स्प्राउटिंग। तो ये जो नव सृजन का कार्य है, ये देखा जा सकता है। तो ऐसी ही गहन शांति जब हायर सेल्फ यानी जब जीवात्मा, जो कि बहुत ही ऑप्रेस्ड है, बहुत ही टायर्ड हो चुकी है, उत्पीड़ित है, जब उसको ऐसी शांति प्राप्त होती है, तब उस गहन शांति में, निस्तब्धता में
एक रहस्यपूर्ण घटना घटती है, और वो रहस्यपूर्ण घटना यह है कि मार्ग की प्राप्ति मिल जाती है, मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो मास्टर कहते हैं कि उसको आप किसी भी नाम से पुकारिए, कॉल इट बाय व्हाट नेम यू विल, इट इज अ वॉइस दैट स्पीक्स where there is none to speak. It is a messenger that comes. शीतल जी, शीतल जी प्लीज आपका म्यूट कीजिए। थैंक यू। Sorry, sorry. हाँ, प्लीज कंटिन्यू विभाजी। All right. सॉरी फॉर द No इंटर। problem. No problem. तो गुरुदेव उस रहस्यमयी घटना की बात बता रहे हैं जो उस शांति में घटित होती है, और वे कहते हैं, कॉल इट बाय व्हाट नेम यू विल, इट इज अ वॉइस दैट स्पीक्स वेयर देयर इज नन टू स्पीक. इट इज अ मैसेंजर दैट कम्स, अ मैसेंजर विदाउट फॉर्म और सब्सटेंस, और it is the flower of the soul that has opened. It cannot be described by any metaphor, but it can be felt after, looked for, and desired, even amid the raging of the storm. तो जिस रहस्यमयी घटना को उन्होंने बतलाया है, जो मार्ग मिल जाने का प्रमाण है, आप उसको चाहे कुछ भी नाम दें, ये एक ऐसी वाणी है जिसको बोलने वाला कोई नहीं है, कोई बोल नहीं रहा लेकिन वाणी है। यह एक संदेशवाहक है, मैसेंजर, जो कि आता है, लेकिन उस मैसेंजर का कोई रूप या देह नहीं होती है। या यूं भी कह सकते हैं कि यह आत्मा का फूल है जो खिल गया है। तो ये सारे, दीज आर व्हाट यू कॉल मेटाफर्स फॉर द इवेंट, वो रहस्यमयी घटना जिसका वर्णन वो कर रहे हैं। उस घटना को कोई भी उपमा या अलंकार डिस्क्राइब नहीं कर सकती, उसको पूर्ण रूप से आप नहीं बतलाया जा सकता शब्दों में। किंतु आत्मा, आत्म विकास का ये जो भीषण झंझावात है, जो आत्म विकास का क्रम चल रहा है साधक के भीतर, युद्ध चल रहा है, उसमें भी इस रहस्यमयी घटना की आशा की जा सकती है, उसकी आकांक्षा या इच्छा की जा सकती है। इट मीन्स that the desire, the ardent desire or the love for union with the divine, जिसको हम मुमुक्षुत्व कहते हैं, वो साधक के भीतर रहती है। भले ये उसके भीतर ये बैटल कॉन्स्टेंटली चल रही है, फिर भी उसके अंदर ये मुमुक्षुत्व की भावना रहती है। आखिरी पॉइंट में, द साइलेंस में लास्ट अ मोमेंट ऑफ टाइम और इट में लास्ट 1,000 years, but it will end. Yet you will carry its strength with you. Again and again, the battle must be fought and won. It is only for an interval that nature can be still. तो यहाँ पर गुरुदेव बतलाते हैं कि ये जो गहन शांति का क्षण है, जिसमें ये घटना, रहस्यमयी घटना, जिसमें आत्मा का पुष्प खिलता है, उसमें स्थूल देह की चेतना भी ऊपर उठकर आत्म चेतना में मिल जाती है। इसका अर्थ क्या है? इट इज लाइक अ मोमेंट ऑफ समाधि, कि स्थूल देह की चेतना भी ऊपर उठकर आत्म चेतना में मिल जाती है। और ये घटना क्षण भर की हो सकती है या हजारों वर्ष की। दिस समाधि स्टेट, दैट स्टेट, इट कैन लास्ट फॉर अ मोमेंट और thousands of years. क्यों? क्योंकि समय की जो गति है वो चेतना के स्तर पर निर्भर करती है। अभी हम फिजिकल प्लेन में हैं तो हमारे लिए समय कैसे बीतता है? दिन में 24 घंटे हैं, दिन रात, ये नॉर्मल हमारा एक्सपीरियंस है समय का। लेकिन जब चेतना का स्तर ऊपर उठता है तो समय की गति बदल जाती है। तो इस रहस्यमयी अनुभव की समाप्ति ये निश्चित है, समय चाहे धीरे हो चाहे
तीव्र हो। लेकिन ये जो घटना जो हम एक्सपीरियंस करेंगे, दैट मोमेंट ऑफ समाधि, उसका 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 अनुभव समाप्त होना निश्चित है, क्योंकि प्रकृति सदा के लिए शांत नहीं रहती। और इसीलिए पुनः नॉर्मल चेतना में, जागृत चेतना में जब लौट आते हैं तो फिर संघर्ष करना होता है, विजय के लिए पुनः लड़ना होता है। किंतु ये जो अनुभव एक बार प्राप्त हो चुका है, उससे जो शक्ति प्राप्त होती है वो हमें सदैव बल देती है। इट गिव्स अ स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू। आगे मास्टर हिलेरियन ने एक टिप्पणी लिखी है। वे कहते हैं, The opening of the bloom is the glorious moment when perception awakes. With it comes confidence, knowledge, certainty. The pause of the soul is the moment of wonder, and the next moment of satisfaction, that is the silence. तो जो फूल खिलने का उन्होंने घटना बतलाई है, फूल खिलने का क्षण बड़े महत्व का है। यह वह क्षण है जब ग्रहण शक्ति जागृत होती है। कौन सी ग्रहण शक्ति? सत्य को ग्रहण करने की शक्ति, परसेप्शन ऑफ ट्रूथ। सो वी बिकम केपेबल ऑफ परसीविंग द ट्रूथ। और सत्य के बोध से साधक में आत्मविश्वास, ज्ञान और निश्चयात्मक बुद्धि का उदय होता है। यानी कि साधक में कॉन्फिडेंस, नॉलेज और सर्टेनिटी, ये क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं। तब जीवात्मा विस्मय से एक क्षण के लिए ठिठक जाती है, इट इज अमेज्ड इंडिविजुअलिटी, और दूसरे ही क्षण पूर्ण तृप्ति के मौन में डूब जाती है, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, पूर्ण तृप्ति, एंड देन कंप्लीट साइलेंस। Know, O disciple, that those who have passed through the silence and felt its peace and retained its strength, they long that you shall pass through it also. Therefore, in the hall of learning, when he is capable of entering there, the disciple will always find his master. जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो सत्य के बोध वाले, पूर्ण तृप्ति वाले मौन को पा चुके हैं, सी इट इज अ साइलेंस, मौन को पा लिया है, बट दैट साइलेंस, इट इज कंप्लीट विद द ट्रूथ, परसेप्शन ऑफ ट्रूथ, एंड पूर्ण तृप्ति वाले, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, ऐसा साइलेंस है वो, ऐसा मौन है। तो जो ज्ञानी पुरुष ऐसे मौन को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे साइलेंस को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने उस शांति का अनुभव किया है और उसकी शक्ति को धारण कर लिया है, उनकी इच्छा है कि तुम भी उस क्षण को प्राप्त करो, तुम्हें भी वह तृप्ति मिले, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, पूर्णत्व जिसको कहते हैं ना, पूर्णत्व प्राप्त करना, वह तुम्हें भी प्राप्त हो। तो उन सिद्ध पुरुषों ने प्रकृति के रहस्य को जान लिया है। वे चाहते हैं कि और लोग भी उसे जानें, और इस दिशा में वे हमारी सहायता करते हैं। इस पथ पर आगे बढ़कर हमें भी इसी तरह अन्य लोगों की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा। और जब शिष्य शिक्षा के मंदिर यानी हॉल ऑफ लर्निंग में प्रवेश करने योग्य हो जाता है, तब उसे सदैव वहां अपने गुरुदेव उसकी प्रतीक्षा करते मिलते हैं। When the student is ready, the master appears. मास्टर कहते हैं, those that shall ask shall have. But though the ordinary man asks perpetually, his voice is not heard, for he asks with his mind only, and the voice of the mind is only heard on that plane on which the mind acts. Therefore, not until the first 21 rules are passed do I say that those that ask shall have. तो यहाँ पे मांगने का अर्थ क्या है? गुरुदेव कहते हैं कि जो मांगेंगे वे अवश्य पाएंगे। यहाँ मांगने का अर्थ है आत्मज्ञान मांगना, यानी कि
आत्मज्ञान की उत्कट अभिलाषा करना, उच्च जीवन की उत्कट अभिलाषा करना। लेकिन भले ही साधारण मनुष्य निरंतर मांगता रहता है, हम भी मांगते रहते हैं कि हमें उच्च जीवन की प्राप्ति हो, फिर भी उसकी पुकार नहीं सुनी जाती। क्यों? क्योंकि वह केवल अपने मन से मांगता है, लोअर माइंड। मन की आवाज केवल उसी स्तर पर सुनी जाती है जिस पर मन कार्य कर रहा है। यदि मन ये वर्ल्डली चीजों में, सांसारिक मोह माया में और प्रलोभनों में फंसा है, तो इस स्तर पर तो आत्मज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए जब तक साधक ये पहले जो 21 नियम हमने पढ़े हैं उनको उत्तीर्ण नहीं कर लेता, तब तक वह आत्मज्ञान नहीं पा सकता। तो गुरुदेव कहते हैं, जब ये पहले 21 नियमों को उत्तीर्ण कर लेगा, तभी वह जो मांगेगा सो पाएगा। अर्थात ये पहले 21 नियम आध्यात्म पथ की सीढ़ियां हैं, जिन्हें पार करके साधक को अपने अस्तित्व का और सत्य का बोध आता होता है। पुढे जायचं होतं आपल्याला. Um, all the participants are requested to keep their phones or mobiles or anything on mute, please. Babaji, continue, please. So now we are coming to the end of these 21 rules. और ये जो 21 नियम दिए हैं, सूत्र दिए हैं, ये आध्यात्मिक पथ की वो सीढ़ियां हैं जिन्हें पार करके साधक को अपने अस्तित्व का और सत्य का बोध होता है। इसी को उन्होंने कहा है ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर, यानी कि हायर सेल्फ का पर्सनैलिटी पर और लोअर नेचर पर मास्टरी हो जाती है। सो हायर सेल्फ बिकम्स द मास्टर। तो ऐसा व्यक्ति जिसका अब हायर सेल्फ जागृत हो चुका है और जो पर्सनालिटी और लोअर सेल्फ का मास्टर हो चुका है, ऐसा व्यक्ति जो भी अभिलाषा करता है, जो कुछ भी मांगता है, तो वह अवश्य पाता है। आगे मास्टर ने लिखा है कि टू रीड इन द ऑकल्ट सेंस इज टू रीड विद द आईज ऑफ द स्पिरिट. टू आस्क इज टू फील द हंगर विद इन, the yearning of spiritual aspiration. To be able to read means having obtained the power in a small degree of satisfying that hunger. When the disciple is ready to learn, then he is accepted, acknowledged, recognized. It must be so, for he has lit his lamp and it cannot be hidden. But to learn is impossible until the first great battle has been won. The mind may recognize the truth, but the spirit cannot receive it. Once having passed through the storm and attained the peace, it is then always possible to learn, even though the disciple waver, hesitate, and turn aside. अब यहाँ पर गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं कि जो गुप्त विद्या का ज्ञान है, तो गुप्त विद्या की भाषा में पढ़ने का अर्थ है कि आत्मदृष्टि से पढ़ना. इट इज नॉट फिजिकल लर्निंग, इट इज नॉट द वर्ड्स. उसका अर्थ उन्होंने बतलाया है आत्मदृष्टि, स्पिरिचुअल विजन, आत्मदृष्टि से पढ़ना. मांगने का अर्थ है जो जीवात्मा की भूख है, जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, आत्मा बुद्धि मनस, उसकी हंगर जो है वो है मांगना. ये आध्यात्मिक आकांक्षा की तड़प है. हंगर ऑफ इंडिविजुअलिटी इज आध्यात्मिक आकांक्षा की तड़प, आत्मज्ञान की अभिलाषा. दैट इज द हंगर ऑफ द इंडिविजुअलिटी. और ये बुद्धि लोक में प्रकट होने वाला वास्तविक आध्यात्मिक प्रयत्न है. इट इज नॉट समथिंग ऑन द एस्ट्रल वर्ल्ड, इट इज नॉट जस्ट प्लेन क्यूरियोसिटी, but it is a real spiritual effort which is on the Buddhic plane. That is the yearning of the individuality, of the soul. साधक जब आत्मदृष्टि से पढ़ने में सक्षम हो जाता है, तो जीवात्मा की इस भूख को मिटाने में उसको थोड़ी सी शक्ति प्राप्त हो जाती है. Is capable a little bit.
जब साधक सीखने योग्य हो जाता है तब उसे शिष्य रूप में स्वीकार किया जाता है, उसको मान्यता दी जाती है। और ऐसा होना अवश्यम भावी है। इट विल डेफिनेटली हैपन दैट व्हेन यू आर capable, when you are deserving, you will be accepted as a pupil. तो इन शब्दों में एक बहुत बड़ा आश्वासन है, एक अश्योरेंस है कि हम चाहे नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी गुरुदेव द्वारा शिष्यों का निरीक्षण बराबर होता रहता है। हमारा भी निरीक्षण हो रहा होगा, हमें नहीं पता, क्योंकि उसने, साधक ने अपने हृदय का दीप प्रज्वलित कर लिया है। और ये जो ज्योति उसके हृदय में है वह छिपी नहीं रह सकती। उसका जो प्रकाश है वह इन सिद्ध पुरुषों से, इन जो जीवन मुक्त महात्माएं हैं, उनकी आत्मदृष्टि से छिपा नहीं रह सकता। और ये केवल एक मेटाफर नहीं है कि हमारे हृदय में एक ज्योति प्रज्वलित हुई है। इस घटना का उल्लेख एक अन्य जगह भी C.W. लेडबिटर ने किया है। उन्होंने लिखा है कि गुरुदेव उनको चेतना के बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं और फिर वो दिखलाते हैं कि जो नीचे सभी जीवात्माएं हैं वो अंधेरे आकाश में जो तारे चमक रहे हैं ऐसे दिखाई देती हैं। कोई जीवात्मा अधिक तेजोमयी है और कोई बहुत धूमिल, बहुत डिम है। तो ये जो उसका तेज है, उस ज्योति का, यही उनकी योग्यता का प्रमाण है। किंतु शिष्य के लिए सीखना तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक वह प्रथम युद्ध में विजय न प्राप्त कर ले। तब तक मन सत्य के विषय में केवल शाब्दिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, आत्मिक ज्ञान नहीं उपजता उसके मन में। शाब्दिक ज्ञान, ओनली वर्ड्स, ओनली थ्योरी। आत्मिक ज्ञान इज एक्सपीरियंशियल नॉलेज, नॉलेज ऑफ द स्पिरिट। तो ये जो युद्ध है हायर सेल्फ का लोअर सेल्फ पर मास्टरी प्राप्त करने का, इसके बाद ही आत्मिक ज्ञान उपजता है। इस संघर्ष में एक बार जब वह विजय प्राप्त कर लेता है तब उसके बाद सीखना उसके लिए हमेशा संभव रहता है। इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू लर्न वंस हिज हायर सेल्फ हैज बिकम द मास्टर। इट इज पॉसिबल दैट हायर सेल्फ उसका मास्टर बन चुका है, जागृत हो चुका है, लेकिन उस मार्ग की जो चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं उससे शिष्य घबरा जाए, हिचकिचाए या पीछे हट जाए। हो सकता है वह पथ से भी विमुख हो जाए। किंतु ये होने के बावजूद भी भविष्य में जब कभी वह पुनः इस ओर अग्रसर होगा, इस पाथ पर, तो भी वह सीखने में सक्षम होगा, क्योंकि उसका हायर सेल्फ ऑलरेडी लोअर सेल्फ पर मास्टरी प्राप्त कर चुका है। ऐसा गुरुदेव यहां बतलाते हैं। उनका कहना है, द वॉइस ऑफ द साइलेंस रिमेन्स विद इन हिम, एंड दो ही लीव्स द पाथ अटरली, yet one day it will resound and rend him asunder and separate his passions from his divine possibilities. Then, with pain and desperate cries from the deserted lower self, he will return. तो वही जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि मार्ग पाकर भी पॉसिबल है कि शिष्य उससे विमुख हो जाए। ऐसे शिष्य के साथ भी चेतना की मौन वाणी, वॉइस ऑफ साइलेंस, चेतना की मौन वाणी निरंतर उसके भीतर बनी रहती है और यही वाणी एक दिन पुनः उसे इसी पथ पर दोबारा ले आएगी। ये जो वाणी है उसके हृदय में, उसकी निम्न भावनाओं को उसकी दिव्य संभावनाओं से अलग कर देगी। वो पथ से क्यों विमुख हो गया? क्योंकि ये निम्न भावनाएं फिर से उसके ऊपर हावी हो गई। लेकिन जो उसके अंदर ये वॉइस ऑफ साइलेंस है, ये उसकी लोअर इमोशंस, लोअर थॉट्स को उसके डिवाइन पॉसिबिलिटीज से सेग्रीगेट कर देगी। और ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, बिकॉज दीज अटैचमेंट्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लीव दोज अटैचमेंट्स, वेरी पेनफुल। सो
शिष्य के निम्न स्वभाव के लिए ये इतना पीड़ादायक होता है, बड़ी पीड़ादायक स्थिति होती है उसकी, किंतु ये मौन वाणी जो वॉइस ऑफ साइलेंस उसके भीतर है, उसके प्रभाव से शिष्य निम्न स्वभाव का त्याग कर पुनः उच्च मार्ग पर लौट आता है। सो सी, गुरुदेव यहाँ पे आपको सारी पॉसिबिलिटीज बतला रहे हैं। इतने ऊंचाई पर पहुंचकर भी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप फिर से इस पाथ से डाइवर्ट हो जाओ या पीछे हट जाओ। फिर गुरुदेव कहते हैं, देयरफॉर आई से पीस बी विथ यू, माई पीस आई गिव अनटू यू कैन ओनली बी सेड बाय द मास्टर टू द बिलवड डिसाइपल हु आर एज हिमसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। There are some even among those who are ignorant of the Eastern wisdom, to whom this can be said, and to whom it can daily be said with more completeness. तो जीवात्मा यानी जो जो पहला पॉइंट था, therefore I say peace be with you, जीवात्मा देहात्मा से संघर्ष में विजयी होने के बाद जैसी शांति प्राप्त होती है, उसमें आत्मज्ञान का फूल खिलता है। ये हमने पहले डिस्कस किया। अब इस मार्ग की जो ये अदम्य शांति है, उन जो एडेप्ट्स हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनको वो स्थायी रूप से प्राप्त है। वो जो सिद्ध पुरुष हैं, एडेप्ट्स हैं, गुरुदेव हैं, वो इस पथ से कभी विमुख नहीं हो सकते। ना, दे आर एस्टैब्लिश्ड इन दैट पाथ। उनके लिए तो इट इज लाइक सीरीज ऑफ माउंटेन्स, एक पर्वत श्रृंखला जैसे होती है। तो एक पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद में नेक्स्ट पर्वत की चोटी, सो वन आफ्टर द अदर दे आर कॉन्करिंग द पीक्स ऑफ द माउंटेन, ऐसे है उनके लिए। मगर वे कभी पीछे नहीं हटते, वे सदा आगे बढ़ते हैं और शिष्य को मार्ग दिखाते रहते हैं। तो जो शिष्य अभी अभी इस पद पर पहुंचा है, जिसने मार्ग का प्रथम छोर पा लिया है, तो ऐसे शिष्य के साथ एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि किसी कारणवश वह पथ से विमुख हो जाता है। देखिए यहाँ पे व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, द मास्टर विल नेवर deviate from the path or back out from the path, but a disciple which has just now attained that path or that position, it is possible that he might fall back. Okay, तो ये पॉसिबिलिटी शिष्य के साथ है कि वह पथ से विमुख हो जाए। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो शिष्य है उसकी चेतना का मिलन गुरुदेव की चेतना से नहीं हो सकता। ओके, गुरुदेव उसके साथ अपनी शांति साझा नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि वह उस पथ से विमुख हो जाए। गुरुदेव केवल उन्हीं शिष्यों के साथ अपनी शांति साझा कर सकते हैं जो अब कभी भी किसी भी परिस्थिति में इस मार्ग से विमुख नहीं होंगे। गुरुदेव के ही समान वे शिष्य अब सदा चेतना की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहेंगे। यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू, द पॉसिबिलिटी दैट द डिसाइपल कैन फॉल बैक। तो ऐसे डिसाइपल्स के साथ गुरुदेव अपनी चेतना एक नहीं कर सकते, बट those disciples who will never ever fall back when they have reached that stage, तब और केवल तब गुरुदेव अपनी चेतना उनसे एक कर लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली द स्टेजेस और द लेवल्स ऑफ डिसाइपलशिप एंड इनिशिएशन, जो एक और दूसरी बुक में एक्सप्लेन किया है, मास्टर्स एंड द पाथ। उसमें उन्होंने बतलाया है ले चेला, ले चेला यानी जो अभी एस्पिरेंट है। तो एस्पिरेंट के लिए मास्टर ने क्या दिए हैं, 4 क्वालिफिकेशंस हैव बीन गिवन, जो एट द फीट ऑफ द मास्टर उस बुक में दी है, जिनको साधन चातुष्टय भी कहते हैं। तो वो एस्पिरेंट या ले चेला के लिए हैं। उसके बाद में वह प्रोबेशनरी चेला हो जाता है, ही इज अंडर टेस्ट। तो अपीयरेंसेस, इल्यूशंस, टेम्पटेशंस, इसके द्वारा उसकी टेस्टिंग होती है। प्रोबेशनरी चेला जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रोग्रेस करता है, उसका जो हायर सेल्फ है
वो लोअर सेल्फ पे विक्ट्री गेन कर लेता है। तब ये जो एक्सेप्टेड चेला है, इस स्टेज पे भी ये संभव है कि उसके मन में इम्प्योर थॉट्स आ जाएं या इम्प्योर इमोशंस आ जाएं। और इसी का अर्थ है पथ से विमुख होना। इफ यू अलाउ दोज इम्प्योर थॉट्स एंड इमोशंस टू कम विद इन यू, देन यू हैव डिविएटेड फ्रॉम द पाथ। अब ये जो स्थिति है डिसाइपल की, दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द मास्टर। गुरुदेव की चेतना पर भी उसका असर पड़ता है, और इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं, अपनी चेतना और शिष्य की चेतना के बीच एक पर्दा खींच लेते हैं। ही ड्रॉज अ वेल बिटवीन द कॉन्शियसनेस। लेकिन जब एक्सेप्टेड चेला आगे अग्रसर होता है और वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब वह इस पथ से कभी विमुख नहीं होएगा, तब दैट स्टेज इज कॉल्ड सनशिप। यानी मास्टर का या गुरुदेव का वह पुत्र समान हो जाता है। इट इज द यूनियन ऑफ मेंटल कॉन्शियसनेस ऑफ डिसाइपल एंड मास्टर, बिकॉज देन इट इज श्योर दैट द डिसाइपल इज नेवर गोइंग टू डिविएट फ्रॉम द पाथ। और तब गुरुदेव की मानसिक चेतना और शिष्य की चेतना एक हो जाती है। अपनी अपनी यही शांति गुरुदेव शिष्य के साथ साझा करते हैं। तो यही, ये जो सेकंड पॉइंट थी, इसका यही अर्थ था। My peace I give unto you can only be said by the master to the beloved disciples who are as himself, who will never deviate from the path. Okay? और लास्ट पॉइंट में गुरुदेव का कहना है कि ऐसा भी नहीं है कि जो लोग पूर्वी देशों की ये जो गुप्त विद्या है इससे परिचित हैं, केवल उन्हीं लोगों को चेतना की ऊंचाइयों को छू सकने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट दैट इफ यू आर नॉट अक्वेंटेड विद दिस देन यू कैन नॉट रीच द स्पिरिचुअल हाइट्स। गुप्त विद्या के ज्ञान से अनभिज्ञ लोग भी गुरुदेव के आशीर्वाद के अधिकारी हो सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो थियोसॉफी के बारे में कुछ नहीं जानते, किंतु उनके हृदय इतने निर्मल हैं और उनकी चेतना दिन प्रतिदिन ऊंची उठती है। तो गुरुदेव के लोक में प्रविष्ट होने का अर्थ है कि उन्हीं के समान चीजों को या वस्तुओं को देखना, टू हैव हिज पर्सपेक्टिव, और उन्हीं के मनोभाव से एकाकार हो जाना। यानी उनके जो थॉट्स हैं, बिकम वन विथ हिज थॉट्स, बिकम वन विथ हिज पर्सपेक्टिव, देन यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ द मास्टर, इन द वर्ल्ड ऑफ द टीचर। निस्वार्थ भाव और पर्सनल ईगो को सर्वथा डिसॉल्व कर देना है। और यही इस जगत का, जो गुरुदेव का जगत है, द वर्ल्ड ऑफ द मास्टर्स, यही उसका प्रधान लक्षण है, टू कंप्लीटली डिसॉल्व योर पर्सनल ईगो, दैट इज एब्सोल्यूट सेल्फलेसनेस। गुप्त विद्या के ज्ञान के बिना भी जो लोग ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, वह गुरुदेव के आशीर्वाद के हकदार होते हैं। तो टुडे I think we can stop here if there are some question answers, because after that, okay, we have these 3 truths, and then, but I think it will be too fast to cover them, so we can cover them in our next class. So I'll stop here. That is slide 29. And we can take up some discussion or question and answers if there are any. Anybody would like to add something or any questions? तो दिस बुक लाइट ऑन द पाथ, इट हैज मेनी लेयर्स ऑफ मीनिंग्स, और आप जितने बार भी इसको पढ़ेंगे आपको उसमें नए नए एक हायर मीनिंग्स
समझ में आते रहेंगे। तो आखिरी जो 2 स्लाइड बाकी हैं अभी इस भाग की, उसमें वो 3 इटर्नल ट्रूथ्स बतलाए हैं, लेकिन मैं उनको डिटेल में और स्लोली लेना चाहती हूँ, इसलिए आई डोंट वांट टू रश थ्रू देम राइट नाउ। तो वी कैन डिस्कस, जो सूत्र अभी तक हमने कवर करे हैं उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। Yeah, the three truths are based on the white lotus, the ideal of the white lotus. That's what you're talking about, right? Yes, yes, that's right. So that we'll cover in the next session. All right. Uh, So anybody has any questions, anything to share, any point of view, anything? Vivaji is waiting for us to interact, to explain to us further. The only thing that you said was that even if you have not learned the occult science as yet or whatever, yes, if you are on the path, the masters, if you have lit the lamp, as you said, the masters can still take you as a disciple. But then the learning has not really happened to that level of, the growth has not happened to that level. Then how is it possible? they may or may not take you as a disciple, because perhaps that person is not even aspiring to be a disciple, but he still has the purity of thought. He still has the perception of truth which the masters have at that level. So that is possible. Anybody? इसमें एक जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज लगी आज की जो स्लाइड्स थी, कि एक्सेप्टेड डिसाइपल बनने के बाद भी ये पॉसिबिलिटी है कि हम मार्ग से भटक जाएं। इसलिए हमें कभी भी ये गर्व या घमंड नहीं करना है कि हम तो बहुत ही आध्यात्मिक हो गए और बहुत आगे बढ़ गए और बाकी लोग इग्नोरेंट हैं, क्योंकि उतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद भी उससे गिरना, देयर इज स्टिल अ रिस्क एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल भी संभव है, because the ego only comes in the way first and foremost. That I know so much, I have gone so far, now I'm better than other people, like, you know, in that way. यस, Yeah, it's true. संभव है गिरना. Rather होता भी होगा हर किसी के साथ in a way. So we start afresh all each time. करेक्ट। Yeah, that's a really an important point. हम्म This the silence part which you were talking about is still a little unclear in a way. So what kind of a silence we are talking about that is within? In the sense, see, in the beginning one, let me say, the silence may last a moment of time, or it may last 1,000 years. But exactly, though it's a metaphor, I understand. But what kind of a silence are we really talking about over here? Actually, it is written that, it cannot be explained. What is the silence? I'll tell you a story. Story क्या वो, I don't know if you have heard it. वो ध्रुव की स्टोरी है। ध्रुव तपस्या करते हैं जंगल में, क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु से मिलना, भगवान से मिलना है। और उनके बहुत से प्रश्न हैं। ही हैड अ स्टेप मदर, तो वो स्टेप मदर वाज नॉट गुड टू हिम। हिज फादर ऑल्सो अलाउड हिम टू गो अवे इनटू द जंगल। तो ये जो बालक ध्रुव है, 7 years ओल्ड, एंड तो ये सारे प्रश्न वो पूछना चाहते हैं भगवान से। और फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान आ जाते हैं। जैसे ही भगवान उनके सामने आते हैं, वो कुछ पूछ ही नहीं पाते, उनको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। वो बिल्कुल मौन, बिल्कुल चुप। So it is something which cannot be described, that the moment you attain the union, the moment you realize, आत्मिक ज्ञान जैसे ही प्राप्त होता है, तो एक शांति, सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन इन योर माइंड विच यू वांट टू नो। जैसे अभी हमें लग रहा है ना, आई वांट टू नो व्हाट इज माय हायर सेल्फ, आई वांट टू नो कि वो शांति प्राप्त करके कैसा एक्सपीरियंस होगा। ये सब चीजें हम जानना चाहते हैं। लेकिन जब हम वास्तव में उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब फिर बिल्कुल शांति, देर इज नो क्वेश्चन इन द माइंड एट ऑल। सो आई थिंक इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। आई डोंट नो हाउ मच आई एम एक्सप्रेसिंग इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। I think, yeah, it's just a matter of clearing that part, what the silence means over here. So you reach that level where you have nothing anymore to know beyond, like it's already there, available to you. And you have no questions, no doubts. राइट। Fine.
I think only a person who has actually realized it himself will be able to say. And at True. least I am nowhere near there. I think even when you have probably when you have attained that silence, I don't even think that your communication, we would have this kind of a communication either in that case. So we have Right, to still work on that far, still far beyond the sight of right. silence here. It's just a matter of understanding what that silence meant over here. We give a good example of Dhruv. Yes. So good. Anybody किसी और को कुछ पूछना है, बताना है, जानना है, प्लीज. हमारे पास 4 मिनट और बाकी है. प्लीज कम फॉरवर्ड. कुछ नहीं तो अपने चेहरे दिखा दो ताकि we know, whoever has joined with us together today. Please. Good. मृणाल, मीनाक्षी जी, शिवाजी जी, माधवी जी, शीतल जी, विजय लक्ष्मी जी, डॉक्टर काले, अर्चना काले, सुनीता गहरोत्रा. प्लीज अपने चेहरे तो भी दिखा दीजिए. हेलो बोल दीजिए विभा जी को. Let her also know who participated today. Hello. Yes, hello. This is one of the three gems which are said to be in the Theosophical literature. So this book is one of that, and it must be studied again and again. And maybe each person who is directing the study will explain it in a different way. I am saying something else. Somebody might have an even higher perspective than that. So you yourself will study and maybe gain more higher insight in that. Yes. These three gems, are they translated in any other language? Anybody knows about it? So this one is available in Hindi. The Light on the Path. Is available in Hindi. Okay. Yeah, it is called Mark Prakashini. Mark. Yeah, and I'm not sure about other languages, but I'm sure they must Good be. enough. Yeah. And at the feet of the master and the voice of the silence. Not to my knowledge. I don't know. Adyar would have it, that the Hindi one, right? Or the Varanasi. कहाँ से? I think वॉइस ऑफ Varanasi. साइलेंस है नीरव नाद. नीरव नाद. वो हिंदी में है. हिंदी में है. अच्छा. और at the feet of the master किसी को? मराठी में है वो साधुन चतुष्टय बोल के. कानिटकर जो थे पुराने जमाने में, उन्होंने किया था. तो प्लीज तीनों बुक के नाम जो हिंदी में या मराठी में है, उन बुक के प्लीज नाम भेजो. इंग्लिश के साथ भी कुछ पता नहीं चलेगा. गुरुदेव चरणेशु हिंदी में है शायद. गुरुदेव चरणेशु. At the feet of the master. हाँ, तो प्लीज शेयर कीजिए उन नाम विद ऑथर्स. तो अगर अवेलेबल है तो हम मंगा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग अंग्रेजी इतना नहीं समझेंगे, स्पेशली दिस लिटिल बुक्स, So if it's available in another language, we can give those to other people who like to read it, and understand it. Because श्री गुरु चरणेशु बड़ी किताब है, अध्यात्म जीवन करके. जी ये बहुत बड़ी किताब है. वो आपका ये बनारस में अवेलेबल है. ये तीनों किताबें. हाँ, तो प्लीज आप नाम ग्रुप पे शेयर कर दीजिए ना. इट विल बी नाइस विद द इंग्लिश टाइटल आल्सो, सो दैट पता चले कौन सी बुक है. तो अगर मंगवानी है तो मंगा सकते हैं ना. लॉज में भी बोल सकते हैं कि भाई इधर अदियार से या तो वाराणसी से, जहाँ पे भी मिलेगी, है ना. बिकॉज दे आर रियली जेम्स, आई मस्ट से, बिकॉज आई रेड इट अगेन अगेन, बट ईच टाइम यू रीड द सेंटेंस बिकम सो डीपर दैट आई हैव टू रीड इट अगेन. हिंदी बुक आपको बनारस से ही मिलेगी. जी, आप खाली नाम शेयर कर दीजिए ग्रुप पे, LRT ग्रुप पे. आप अपना नाम बता दीजिए, हम आपको भेज देंगे. अच्छा, आप ग्रुप पे नहीं हो क्या माधवी जी? नहीं, हम ग्रुप में नहीं है मैडम. अच्छा. अरे बाप रे. मीनाक्षी जी, आप हाँ, मैं उनसे कांटेक्ट करके आपको भेज दूंगी. या और उनको अगर लिंक वगैरह मिल जाए रेगुलर, तो आप उनको नाम भी ऐड कर सकते हो. तो आप मुझे बता दीजिए उनका नाम, नंबर. मैं ग्रुप में उनको ऐड कर दूंगी. हाँ, और फिर बुक्स के नाम वगैरह हिंदी या मराठी जो भी है शेयर कर लीजिए, ताकि किसी और को भी रीड करना हो तो convenience of the language will help us to grow faster and better with other people also who was interested. I have many people जिनको मराठी या हिंदी आती है, उनको अंग्रेजी नहीं समझ में आती, उनको जानना है, पढ़ना है, लेकिन अवेलेबल नहीं है. And I really think that the three gems should be really
read as much as possible by others also. Not just because we are members of Theosophical Society. There are other people who are interested. इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है. Anyway, किसी और को कुछ शेयर करना है प्लीज? नहीं तो फिर then we can end the session Yes. with yeah, because वक्त भी हो चला है. Okay, so we'll end the session for today. Mrinal, do the honors. Yes. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ सर्वे वै सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु. Thank you, Vibhaji, for today's session. It's a wonderful one. And we will continue again, which is really looking forward to the next lecture, waiting for the next month, first Monday. Thank you. Thank you all. Thank Thank you. you. Thank you. Namaste. Have a great week Namaste. ahead. Thank you all. Ending the session for everyone. Yes.